नमाज की बरकत। हज़रत सैयदतुना राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं, रात के वक़्त मेरे घर में चोर आ गया। उसने चोरी के लिए मेरे घर की सारी तलाशी ली, उसको कोई चीज़ न मिली सिवाय एक लोटे के। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा फरमाती हैं कि जब वो सारी तलाशी लेकर वापस जाने लगा तो मैंने उसको रोक लिया कि ए भाई, किधर आए थे, क्या कुछ मिला है? उसने कहा नहीं। तो हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा आप फरमाती हैं कि मैं खाली हाथ तुझे वापस नहीं लौटाऊंगी, कुछ न कुछ देकर भेजूंगी। तो कहने लगा कि है तो कुछ नहीं है, तो आप क्या देकर भेजेंगी? तो हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा आप फरमाती हैं कि वो जो लोटा पड़ा है उससे वज़ू करो और फिर 2 रकात नमाज अदा करो। उसने ऐसा ही किया, वज़ू किया और 2 रकात नमाज अदा की। जब नमाज के लिए खड़ा हुआ तो नमाज के अंदर उसको इस कदर लज्जत हासिल हुई कि वो रात का काफ़ी हिस्सा नमाज में ही मशगूल रहा। इधर वो नमाज पढ़ रहा है, उधर हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा आपने रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए, मौला ये मेरे घर में से कुछ लेने आया था, इसको बज़ाहिर तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अब मैंने इसको तेरी बारगाह में खड़ा कर दिया है। अब अपनी तरफ से इस पर रहमत की नज़र फरमाना और इसको महरूम नहीं लौटाना। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा आपने जब दुआ की, दुआ के बाद देखा तो वो सर्दे की हालत में अपने नफ्स को डांट रहा था कि ए नफ्स, जब मेरा रब्बे करीम मुझसे पूछेगा कि मेरी नाफरमानियाँ करते हुए तुझे हया ना आई, तू अगरचे मेरी मखलूक से गुनाह छुपाता रहा, मगर अब गुनाहों की गठरी लेकर मेरी बारगाह में पेश है। ए नफ्स, अगर रब्बुल आलमीन ने मुझे डांटा और अपनी बारगाह रहमत से दूर कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो इतने में जब वो नमाज से फारिग हुआ तो हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा आप फरमाती हैं कि ए भाई बताओ, रात कैसी गुजरी है? तो कहने लगा कि मैं आजिज़ी व इनकिसारी के साथ अपने रब की बारगाह में खड़ा था, तो उसने मेरा टेढ़ापन दुरुस्त फरमा दिया है और मेरी माजरत को कबूल फरमा लिया है और मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दिया है और मुझे जिस मकसद के लिए इस कायनात में भेजा है मुझे उस मकसद तक पहुंचा दिया है। इतनी बात हुई तो आखिरकार वो चोर हैरानी और परेशानी के आलम में वहाँ से चल पड़ा। उसके बाद हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा आप रब की बारगाह में अर्ज़ करती हैं, मौला वो एक घड़ी के लिए तेरी बारगाह में खड़ा हुआ तो उसको तूने कबूल भी फरमा लिया है, उसके गुनाहों को भी बख्श दिया है और उसके साथ राज़ी भी हो गया है। तो मैं जो इतनी देर से तेरी बारगाह में खड़ी हूँ, तेरी बारगाह में इल्तिजाएं कर रही हूँ, क्या तू मुझसे भी राज़ी है कि नहीं है? तो गैब से आवाज़ आई कि ए राबिया बसरी, उससे अगर कबूल किया है तो तेरी वजह से कबूल किया है। तो हज़रात मोहतरम फरमाया कि अगर उसको अपना कुर्ब अता किया है तो ए राबिया बसरी तेरी वजह से अता किया है। तो हज़रात मोहतरम इस जुमले से पता ये चलता है कि अल्लाह वालों की निस्बत और संगत से रब ताला बहुत कुछ अता फरमाता है। क्या किसी ने खूब कहा, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। वो जो चोरी करने के लिए चोर बन के आया था, जब वापस गया तो मुत्तकी परहेज़गार बन गया। इसीलिए कहा, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ोके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हज़रात मोहतरम, ये तो नमाज की एक बरकत है।
اگر ہم اس موضوع کو تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو نماز کی اتنی کو برکات ہیں کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اگر ہم اس دنیا کو سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں، اس دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔